हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते सही निर्णय कैसे लें, एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक आदमी छोटा सा बछड़ा खरीद के जा रहा था, सुंदर सा, और चार चोर की नजर पड़ी। उनको मन में हुआ कि काश ये बछड़ा मैं ले लूं, मेरे पास होना चाहिए। कैसे ले लूं? इससे कम पैसा में ले ले, यानी आधा दाम में, या उसके कम से कम मिल जाए। क्या करे? तो उन लोगों ने मिलकर साजिश रची। बारी बारी से वो उन व्यक्ति के रास्ते में मिले। पहले एक व्यक्ति मिला, एकदम से सीरियस चेहरा बनाकर उसके ने कहा कि अरे पंडित जी, यह बकरी कितने के लिए? पंडित जी ने कहा, अरे यार, यह तो बछड़ा है, बकरी थोड़ी ना है। तो वह बड़े अच्छे से हंसा और बोला, अच्छा बड़ा है ये? अच्छा, इतना कहकर मुस्कुराता हुआ निकल गया। वहां से पंडित जी को लगा, अजीब गधा आदमी है यह। फिर उसने देखा तो बछड़ा ही उन चोरों का उतना ही काम था कि और निकल गया। अब वह आगे चल रहे हैं। करीब 50-100 मीटर के बाद एक दूसरे आदमी अलग अलग नजर से आया और इनके बीच में इन चोरों के आपस में मिल मिलाप है, ये इनको पंडित को नहीं पता है। दूसरा आदमी आया और आते ही बोला, आह पंडित जी, कितनी मोटी बकरी है, एकदम बछड़ा लग रही है देखने में तो। अब इनको लगा कि यह मामला तो फंस गया। ध्यान से देखा और बोला, नहीं यार, मैं तो बछड़ा ही लाया हूँ। वो बोला, वही तो कह रहा हूँ, देखना तो बछड़ा लग रहा है एकदम, लेकिन है तो बकरी। यह कहकर वह भी निकल गया। फिर 1 किलोमीटर बाद तीसरा मिला और उनसे कहा कि पंडित जी, बस ऐसी ही बकरी चाहिए, मुझे भी कहाँ मिलेगी ऐसी बकरी? फिर उसने कहा। पंडित ने फिर थोड़ा धमकाते हुए कहा कि अरे बछड़ा है भाई, लेकिन वह अब दबाव कम बना रहा था। वो खुद दबाव में था तो वह भी खूब जोर से हंसा, बोला कि बछड़ा ऐसा होता है? अच्छा, यह कहकर चला गया। और फिर जो चौथा चोर था, जो इस कहानी का प्लान बनाया था, मास्टरमाइंड, लास्ट में आया पैसा गिनते हुए। उसने कहा, अरे अरे, ऐसा ही बकरी चाहिए, ऐसा ही बकरी चाहिए, कितने की मिलेगी? तो पंडित जी को लगा कि यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो बकरी खरीद के ले आया बछड़े के नाम पर। फिर पंडित ने सोचा, घर जाऊंगा तो घर पर भी डांट लगेगी, इससे अच्छा नुकसान कम करता हूँ। अब मान लीजिए पंडित जी उस जमाने में 100 रुपए में बछड़ा लिया था, तो उसने बताया कि मैंने तो 100 रुपया का लिया हूँ, बस 100 का बकरी तो 20 रुपए में आ जाती है। लेकिन यदि तंदुरुस्त है और अगर आप चाहें तो मैं इसका बदले आपको 40 रुपए दे सकता हूँ। अब पंडित जी ने सोचने लगा, चलो 60 का नुकसान सही, कम से कम 80 का तो नहीं होगा। अब पंडित जी ने बछड़ा 40 रुपए में दे दिया और खुश होकर अपने घर लौट गया। इस कहानी का सीख है कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे उटपटांग से इनपुट आते हैं, और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं हैं तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई न कोई कभी न कभी आपको बेवकूफ़ बना ही देगा। और हम लोग जिस दौर में हैं वह तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में है।
सारा ज्ञान ही वहाँ से आता है। सोशल मीडिया है, आप लोग मोबाइल फ़ोन के मरीज हो चुके हैं। आज का समय में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कभी नहीं आई हमारे आसपास जितनी आज कल आ रही है, और वह भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आ रही है। अखबारों के दौर में तो लिखित सूचना आती थी, केवल साक्षर लोग पढ़ते थे, बाकी पढ़ते ही नहीं।